दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। सुनिए, सुना रहा हूं एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कांवड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। एक लौता बेटा बाप का माता का नौनिहाल, कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला एक साल। उसकी पत्नी बोली कि आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झोंकते हुए वो दोनों चल पड़े, भोले को जल चढ़ाने के लिए घर से निकल पड़े। सुल्तानगंज में पहुंचकर जहां से जल भरा जाता है, गंगा के किनारे खुश होकर देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला आ रहा हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना आ जाऊं मैं वही। और कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया, लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली इस संसार में। वो बह गए श्री गंगा जी के बीच धार में। चारों तरफ में जैसे ही चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जाना कि भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। संभालो भोले अपने कावड़, लुट गई मैं अभावन यहाँ पे, लुट गई मैं अभावन यहाँ पे। तो संभालो प्रभु अपने कावड़, लुट गई मैं अभावन यहाँ पे, लुट गई मैं अभावन यहाँ पे। लूट लिया तुमने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तूफानी बयान है, दीदी निर्मल सदा रहता मेहरबान है। आज सभी बात तेरी मैंने लिया जान है, फिर गई कठोर है पत्थर का तू भगवान है। तब देख के बस बतिया को सब लोग तरस खाते थे, कोई देता था तसल्ली और कई समझाते थे। पर नहीं तो उसको अपनी दीन और दुनिया का ख्याल, फालतू की कपड़े तन के बेचती थी सर के बाल। और फिर कभी कहती थी भोले झूठा तेरा नाम है, और दीन दुखियों के कभी आता नहीं काम है। ये लो संभालो, लो संभालो भोले अपनी अभावन यहाँ पे, अभावन यहाँ पे। पाँव में छाले पर तुमला चलो। कभी कांवड़ उठा के बाबा को जल चढ़ाने गए हैं, वो जानते के पैरों की हालत क्या होती है। और वैसे में सच्चाई तो यह है, इरादे से करो
बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और वही कांवर उठाते हैं जिन भोले जाते हैं। पाँव में छाले पड़े कुमला गया कोमल बदन, और भूख प्यास के होती कंठ में जलन, बाल पे बिखरे हुए कपड़े पतन के तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश हो के बार बार। जब एक हाल एक संत को आई गया और पानी पिला करके पूछने लगे, बेटी बता अरे हाल जरा अपना सुना दे, यहाँ पे बैठ करे इसलिए तो फिर रही है मारे मारे दर बदरे, रोके बकने लगे बस टूट गया भाग है, आज इस दुनिया में मेरा लट गया सुहाग है। वो संत बोले एक तो हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले, देते हैं सबको सहारा तो उन्हीं को याद करे, जो भी जिसको कहना है चल के वही फरियाद करे, चीख करके कहने लगी झूठा तेरा याद है, इस जगत में कोई भी ईश्वर है न भगवान है, मारने उस संत को पत्थर उठा आगे बढ़ी, और चढ़ा के इस तरह कहते हुए ये लो संभालो भोले अपनी भोले के दरबार में कैसे हुआ और वो संत कौन थे? फिर सैकड़ों कांवरियों की कांवर झपट के तोड़ दी, मार के पत्थर न जाने के तुम कसर तोड़ दी, पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में, फिर पड़ी वो आंखें में शिव शंभू के दरबार में, भोले जी तुम्हारी की क्या तू ही तो भगवान है, कर दिया दुनिया को मेरी तूने तो वीरान है, क्या मिला निर्दय सुहाग मेरा लौट करे, रोने लगे इच्छियां ले लेके फूट फूट करे, अगर भगवान तो तू सामने आता नहीं, बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं, सड़क पटकने लगे शिवलिंग पे दो बार बार, कहने लगे सरसों से चारों तरफ खून की धार, अरे आज तो प्रीतम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ के मर जाऊंगी। हो गई बेहोश तक कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लिटा दिया मंदिर के लावाहरे उसे, लोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई, ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई, फिर आई आवाज आई फिर आई एक आवाज भाग्यवान जरा आँख को, प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल, करके देखने को खोली जब अपनी नजर, उसकी पति के गोद में रखा तो उसका सर, भोली पति से लिपटी कैसा चमत्कार है, हंस के पति बोले शिव भोले का दरबार है, सुख हुए भाग्य हृदय के यही मिल जाते हैं, मुझको से बिछड़े हुए भी यही मिल जाते हैं,
मैं तो बह गया था 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 श्री गंगा जी की धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक संत की बड़ी बहते हुए मुझ पे नजर, कहते कुछ वही लाया मुझे तैर कर। होश में लाकर मुझे बतलाया वो मेरी खबर। जा चला तो बाबा धाम की जगह। पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार। तेरी जुदाई न हो गई है बेचारी बेहार। आज बह रही थी संत की सर से मोटी सिखों के हार। ये देख करके मैंने पूछा संत से बार बार हे बाबा हे बाबा हे बाबा कैसी चोट लगी है मुझे बताइए। मुझसे अपने दिल की कोई बात ना छुपाइए। वो संत बोले मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर। छोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। मुस्कुरा के कहने लगी उसका ही उपहार है। मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। क्यों है मेरी जिंदगी अब दुनिया से वो नादान है। अरे कुछ भी हूँ मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तब तो वो घबरा गई सुनकर पतिदेव के बयान को। कहना मैं भी बीमार बैठी थी, एक संत ने आवाज को। फिर पत्नी बोली क्या? फिर पत्नी बोली नाथ अकावर अभी मंगाइए। मेरे साथ बाबा जी को चल के जल चढ़ाइए। हाथ में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े। और देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े। देख करके उनको वहां हो गए हैरान है। क्या रूप उनका है चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें दिखलाई बड़ा पहनती है जटा से गंगे। भोले बाबा भी खुद बसते हुए गौरी के संग। हमने को शिव चरण भगवान जब आगे बढ़े। लोग हो गए भूल शिवलिंग पे भोगे पड़े। भोगे को कहने लगी गलती क्षमा कर दीजिए। आपकी शरण